नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राजमार्ग से वाहनों के आवागमन को सुनिश्चित करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, लॉकडाउन के दौरान भी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का कार्य जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1543 नए मामले और 62 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज प्रायोगिक दौर में। अपर सियांग जिला प्रशासन ने ई पास से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच के लिए किए व्यापक प्रबंध। राजधानी ईटानगर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से पहुंचने वाले जिलों के छात्रों का चेक गेट पर की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सभी राज्यों के पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमार्ग से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी उपायों पर अमल करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जारी है। राज्य में रोड कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए श्री खांडू ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से ईटानगर बंदरदेवा और हुकानुजुरी खोंसा राजमार्ग परियोजना से संबंधित लंबित पैकेज को मंजूरी देने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1543 नए मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 29,435 हो गई है, जिसमें से 6,869 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस बीमारी से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेस आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, तो उनकी संख्या 21,632 है। ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19, including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर सो फार देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज ए ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस FDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और स्थिति सामान्य होगी, सरकार देश में CBSE परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा करेगी। श्री निशंक देश भर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभिभावकों को परामर्श दिया कि बच्चों को दिन भर पढ़ने के लिए मजबूर न करें और उन्हें अपनी इच्छा से पढ़ने दें। उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हो चुकी है, CBSE उनका मूल्यांकन जल्द ही आरंभ करेगी। पापुमपारे जिले के होलंगी चेक गेट पर वाहनों का सैनिटाइजेशन प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक ऐसी प्रणाली लगाई है जिससे चेक गेट से वाहन गुजरते ही सैनिटाइज हो जाते हैं। इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम ने पड़ोसी राज्य असम के कामगारों से राज्य में ही रहने की अपील करते हुए कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं है। लोगों में एक कन्फ्यूजन है, स्पेशली हमारे जो
स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबरर्स है हमारे पड़ोसी स्टेट असम का, आज भी बहुत लोग निकलने की कोशिश किया है। वो सोचा कि असम और अरुणाचल का इंटर स्टेट मूवमेंट एलो कर दिया बोल के, ऐसा नहीं है। अभी जो असम ने खोला है वो अपना इंट्रा मतलब जो स्टेट है, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा लेकिन वो असम का अंदर होगा, वो इंटर स्टेट नहीं है। ना ये असम वालों को अरुणाचल आने देंगे, ना अरुणाचल वालों को असम में कुछ नहीं देगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारा असम के जो भाई बहन लोग हैं अभी यहाँ बैठा है और जाना चाहता है कि अभी मत निकलिए, क्योंकि अभी निकलने से आप लोग को भी तकलीफ होगा। यहाँ से ज़बरदस्ती जाने से भी वहाँ पकड़ के आप लोग को फिर 14 दिन का क्वारंटाइन में फिर डाल देगा। तो इसलिए आप लोग अभी जहाँ हैं वहीं रहिए। अगर आप लोग को मूवमेंट करना भी है तो आप लिख के लिखित में हमें दे दीजिए, डीसी हमारा ऑफिस ईटानगर में दे दीजिए, या नाहरलगुन वाला जो है नाहरलगुन ESC ऑफिस में दे दीजिए कि हम लोग मूव करना चाहता है, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। एज एंड वेन सरकार के बीच में बातचीत होगा, फ्यूचर में हो सकता है, तो जब मूवमेंट के लिए ईजी हो जाएगा तब हम आप लोग को कवर कर देगा। अपर सियांग जिला प्रशासन ने ई पास से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी ईटानगर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से पहुंचने वाले जिले के छात्रों का चेक गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अपर सियांग जिले के गेलिंग विलेज में राजमार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर यात्री वाहनों की जाँच की जा रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी केन नोमदिर ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए यात्रियों की आवश्यक जांच की जा रही है। जितने भी स्टूडेंट है जो अपने अरुणाचल के अंदर में जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में फंसा हुआ था, तो उसको जो है अभी इससे ट्रांसपोर्ट के जरिए वो लोग को लेके आया हुआ है। तो वही है, वो लोग अभी सब अपना अपना ये पासीघाट में जो फंसा था वो जो इंक्योंग जाएगा, और इंक्योंग से जो फंसा था वो पासीघाट जाएगा। तो अभी यहाँ पे इंक्योंग का जितना पड़ती है वो पासीघाट से ट्रांसपोर्ट से लेके आए, और हम जो है उसको लाइन अप करा के हम चेकिंग करके और फिर अंदर भेज। अपर सुबनसिरी जिले के आबुतानी कॉलोनी दापोरिजो में कल एक आग दुर्घटना में 4 घर जलकर नष्ट हो गए और आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अभी तक आग दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है और इसी को ध्यान में रखकर राज्य के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक ब्लॉक को छोड़कर अन्य ब्लॉक दूसरी बीमारी के मरीजों के लिए खुले रहेंगे। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ई-संजीवनी ऐप का उपयोग कर चिकित्सकों से सलाह लेने की अपील की है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर नाबम पीटर ने लोगों से इस ऐप का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे स्वास्थ्य केंद्रों में भीड़ भाड़ की समस्या नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर ही चिकित्सक रोगी को अस्पताल में बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो वो डॉक्टर को कैसे कंसल्ट कर, बिना OPD में फिजिकली हॉस्पिटल में ना जाके भी डॉक्टर से कैसे इंटरेक्शन कर सके। मंडे से लेके सैटरडे तक सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक इस OPD में ई-संजीवनी में हमारे डॉक्टर लोग रहेंगे। सिटीजन रजिस्टर करके इनका डॉक्टर्स का यूटिलाइज करें, ताकि कुछ ये एक स्क्रीनिंग एक माध्यम बने। तो अगर कुछ ऐसे अब तकलीफ हो सकते हैं जो कि आपको डॉक्टर को फिजिकली ना मिलके भी आप घर में बैठे डॉक्टर को अगर बता दे, तो डॉक्टर अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे के आपका जो प्रॉब्लम है वही टेली कंसल्टेशन द्वारा सुझा सके, मतलब सॉल्व कर सके। अगर डॉक्टर कंसल्टेशन के जरिए लगता है कि नहीं ये पेशेंट को OPD या उनको मुझे देखना पड़ेगा बोलने से, तो वो सिटीजन को ऐसे ही अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज पपुमपारे जिले के होलोंगी के निशी विलेज में कार्ड धारकों को फ्री राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर लाभार्थी तायुम तासक और ताकांग सोनिया ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हेड गांव बुढ़ा कारा निकी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो की दरों से चावल वितरित किया गया। मेरा नाम है तका सेन्या और मैं होलोंगी का विलेज में रहने वाला हूँ। कहीं जा नहीं पाता है और हजरा करने भी नहीं जा पाता है, तो कहीं निकल नहीं पाता है। इसलिए आज उसी का द्वारा लॉकडाउन का द्वारा आज गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को चावल दिया है, फ्री दिया गया है 3 रुपया का चावल को। इसलिए गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। हम नाम तयम तसफ है। लॉकडाउन का वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा है और कहीं जा नहीं पा रहा है और सरकार तरफ से ये फ्री में दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम लोग हर फैमिली में मतलब 3-3 रुपया करके खरीदता था ना, तो आज मतलब खरीदने नहीं मिल रहा है, फ्री में दे रहा है। इसलिए हम अरुणाचल सरकार से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि और जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा और बीच बीच में इसे देने से बहुत अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को चावल भेजा, फ्री चावल भेजा, उसको हमारा पब्लिक सारा पब्लिक को हम फ्री चावल आज दिला रहा है और सारा पब्लिक आके ले रहा है। टोपलू को एक ही साथ में जमा करने नहीं दिया, दूर दूर से एक एक आके लाइन लगा के हम लोग चावल को लेने दे रहा है और जो गवर्नमेंट जैसे बोलता है हम लोग ऐसे मेंटेन कर रहा है बस्ती में भी। मैं तकम कारो, ऐसे फ्री चावल नहीं मिला था। आगे में ये बीपीएल कार्ड में हम लोग 3 रुपया करके खरीद करके खाता था। आज होलोंगी में फ्री में दे रहा है। गांव बुरा मेंबर लोग है जो भी है उसको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। मास्क फॉर अरुणाचल मिशन में राज्य के कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठन सहयोग दे रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और इसे ध्यान में रखते हुए लोअर दिबांग वैली जिले के स्व सहायता समूह आया में मास्क बनाकर कोविड फाइटर्स और ज़रूरतमंद लोगों को मास्क वितरित कर रही है। वहीं ईस्ट सियांग जिले के स्थानीय संगठन दोलो यिरांग केबांग की महिला शाखा की अध्यक्ष नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ब्यूटी बोरांग ने जिला प्रशासन को 5000 मास्क प्रदान किया। मेरा नाम जमिनी मिहू है और मेरा ग्रुप का नाम है आयामे एसजी और मायू 2 से हूँ। मदद करने के लिए कोशिश की है, थोड़ा सा कुछ बना के मेडिकल डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस और एसबीआई ननमारिया और एसपी ऑफिस में थोड़ा सा हम लोग कंट्रीब्यूट किया है। जितना कर सकता है उतना किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग 11-1200 हम लोग मास्क सिला चुका है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।